लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट 2.5। देखो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या उसकी वैल्यू क्या दी है 5 दी है। एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू माइनस 5 दिया है। मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, उसको हम क्या डोनेट करते हैं, डेल्टा यू डोनेट करते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस ये जो फोर ए सी है, उसी को हम डेल्टा भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। ओके, नाउ हमें इसे डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं ना। इसकी प्रॉपर्टीज है, देखो तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। ओके, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है ना, डेल्टा की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है, तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल रियल एंड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। लेकिन अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तो होते हैं बट अनइक्वल होते हैं, नाउ अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, लेस देन जीरो आती है, तो रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर नॉट रियल। ये तीन प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, रूट्स आर नॉट रियल। ना मुझे एक बात बताओ, देखो तीन प्रॉपर्टी क्या है, अगर इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल होते हैं। एंड जो डेल्टा की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आई मतलब नेगेटिव है, तो रूट्स आर नॉट रियल। नाउ जहाँ की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, ना मुझे दो डेल की वैल्यूज दी है। ना मुझे बताइए, ग्रेट डेल यहाँ फाइव दिया है, बी स्क्वायर माइनस फाइव सी, क्या ग्रेटर देन जीरो है? हाँ सर, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसके रूट्स जो होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल होंगे, ये रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। बट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। नाउ इसी में अगर ये इधर क्या है, डेल जो है, मेरी डेल की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है, लेस देन क्या है, जीरो है, तो इसमें ये जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल होंगे। ओके, समझ में आया? देखो ये जो पहला वाला कंडीशन है, उसमें मेरे रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, एंड सेकेंड वाले कंडीशन में मेरे रूट्स रियल होंगे ही नहीं। ना देखो, ना अभी सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ना सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या बोला है, रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स आर माइनस सेवन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज फाइव। नो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें दो रूट्स दिए जाए, अगर हमें रूट्स की वैल्यू दी जाए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको बताया था। देखो मेरा x इक्वल टू एक अल्फा भी होता है, एंड मेरे ये दो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर व्हाट, मेरे दो रूट्स है। ओके, नाउ अगर मैं अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा करूँ और इक्वेट टू जीरो करूँ, एंड एक्स माइनस बीटा करूँ एंड इक्वेट टू जीरो करूँ। ओके, नाउ ये जो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा है, ये इक्वेट टू जीरो होगा। नाउ यही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू जीरो। नाउ ये फॉर्मूला कैसे बनता है, क्यों बनता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो ये माइनस ये अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स बन जाएगा ना, उसके बाद ये डॉट अल्फा डॉट एक्स इक्वल टू जीरो। ना हमें क्या दिया है कंडीशन, देखो सम ऑफ रूट्स, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है मुझे माइनस सेवन, ये गिवन है, राइट, ये गिवन है ना। उसके बाद मुझे क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दिया है अल्फा डॉट बीटा, क्या गिवन है, फाइव गिवन है। मतलब मुझे ये मेरा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तुम ये भी याद रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। नाउ मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशंस में। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, माइनस सेवन गिवन है, ए एक्स का एक्स, और ये प्लस नाउ अल्फा डॉट बीटा फाइव गिवन है, तो इधर पुट कर लो। अभी ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं ना। ये अल्फा जो ये रूट्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके,
ना ये जो दो हमारे जो भी दो रूट्स होंगे ना, उनकी एडिशन -7 होगी, और जो भी दो रूट्स है उनकी जो प्रोडक्ट होगा वो 5 होगा। इसके लिए ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा डॉट बीटा। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, हर आगे वाले हर वाले प्रॉब्लम में हमें बहुत काम आने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ओके, ना थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा निकालना है। देखो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा उसका निकालने का फॉर्मूला है -b/a। मैंने एग्जांपल्स में लिया है, सॉल्व एग्जांपल्स में लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखो। अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है, -b/a। ना मुझे बताओ, इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, -4 है। करेक्ट, क्या है, -4 है। और ए की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब 4/2 आया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। करेक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, 2 आई। नाउ वैसे ही जैसे अल्फा प्लस बीटा निकालने की वैल्यूज फॉर्मूला है, वैसे ही अल्फा डॉट बीटा निकालने का फॉर्मूला है c/a। क्या है, c/a। तो c सर क्या है, -3, एंड a क्या है, 2 है। मतलब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, -3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 3। देखो मैंने जो भी बताया ये तीन कंडीशंस, राइट, ये जो तीन कंडीशंस मैंने बोली आपको, ओके, ये जो तीन कंडीशंस बोली, बी स्क्वायर डिटर्मिनिस्टिक वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक याद रखो ना। उसके बाद मैंने जो दो फॉर्मूला बोले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, हर एक प्रॉब्लम में आने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। now चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेट, देखो डिटर्मिनिस्टिक या फिर डिस्क्रिमिनेट, मैंने जो आपको बोला था डेल्टा, इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक इक्वेशन के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि कंपेयर करते कैसे, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x -1 इक्वल टू 0 ना। हमने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपको सबको पता है कि हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम हर एक के साथ कंपेयर करने के बाद हमें ए बी की वैल्यू मिलती है, ए की वैल्यू इधर 1 है, बी की वैल्यू 7 है, एंड सी की वैल्यू क्या है, -1 है। ना हमें एक बार अगर वैल्यूज मिल गई तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर -4ac में वैल्यूज रखनी है। ना मुझे बताओ, इधर बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दूंगा -4। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड सी की वैल्यू -1 है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। -4 मल्टीप्लाई बाय -1, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होगा, +4 होगा। अब 49 +4 कितना आएगा, 53 आएगा। इधर डेल की वैल्यू कितनी है, 53 है। तो हमने डिटर्मिनिस्टिक क्या निकाला, 53। और एक बात देखो, ये जो डेल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ग्रेटर देन क्या है, 0। अगर ग्रेटर देन 0 है वैल्यू, तो ये इसके जो रूट्स होंगे ना, रूट्स आर रूट्स आर रियल, बट रूट्स आर रियल बट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। रूट्स आर रियल बट अनइक्वल होंगे। ओके, तो अभी चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। अभी सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है बच्चा, 2y² -5y प्लस 10 इक्वल टू 0 दिया है। नाउ इसको भी कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 किया। मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग विथ आप लिख लो। ओके, नो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू कितनी, 10 है ना। हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac। नो बी की वैल्यू क्या है, -5 ब्रैकेट का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, 2 है, एंड सी कितना है, 10 है ना। ये जो -5 का स्क्वायर है वो क्या होगा, 25 होगा ना। ओके, ना -5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 80 होगा ना। 80 माइनस हमें क्या निकालना है, 25 निकालना है। देखो अगर मैं 80 -25 करूँ तो कितना आएगा, 5, 7 में से 2 गया, 55 ना। माइनस क्या आ रहा है, 55।
अभी इधर डेल की वैल्यू क्या है, डेल की वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, मतलब ये जो रूट्स है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू रूट टू इक्वल टू जीरो दिया है, राइट। नाउ मुझे बोलो ए की वैल्यू क्या है, इधर रूट टू है, बी की वैल्यू क्या है फोर है, सी की वैल्यू क्या है टू रूट टू है। नाउ डेल डिस्क्रिमिनेट के डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना। बी की वैल्यू क्या है रूट टू, ब्रैकेट का स्क्वायर होगा ना, ये माइनस फोर एज इट इज ए का वैल्यू क्या है रूट टू है, सी की वैल्यू क्या है टू रूट टू, सॉरी मैंने यहाँ रूट टू लिखा है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है फोर, इसको करेक्ट कर लो, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास फोर है ना। फोर का स्क्वायर कितना आएगा सिक्सटीन आएगा, फोर का स्क्वायर कितना आएगा सिक्सटीन, माइनस फोर एज इट इज, ये रूट टू है एंड रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू ना, ये क्या होगा देखो, ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा मैं बताता हूँ। नाउ ये टू रूट टू रूट टू मल्टीप्लाई होगा ना, सिक्सटीन माइनस ये फोर मल्टीप्लाई बाय टू कितना होगा एट होगा, एंड ये फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट हुआ, ये रूट टू कितना होगा दो होगा ना, ये सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ना। डेल की वैल्यू कितनी है, डेल की वैल्यू है जीरो, अगर डेल की वैल्यू जीरो आती है, अगर डेल की वैल्यू जीरो आती है तो इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, देखो अगर जीरो है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, अगर लेस देन जीरो है तो रूट्स आर नॉट रियल, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखो अभी हमने पिछली वीडियो में जो किया था ना वही करना, पिछले वीडियो में हमको क्या बोला था कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, मैंने आपको उसमें क्या बता दिया कि नेचर्स भी हमने बता दिए थे ना, इसमें भी वही करना है जो पिछले वीडियो में किया था। ओके देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो है ना, इधर ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस फोर एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी फोर आएगी। तो मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना, बी स्क्वायर मतलब माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर एज इट इज, ए की वैल्यू वन है, सी का वैल्यू फोर है। नाउ माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा सिक्सटीन, एंड माइनस फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर कितना होगा सिक्सटीन। नाउ यहाँ जो डेल की डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू आ रही है, या फिर डेल्टा कह लो, डिस्क्रिमिनेट या फिर डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है, अगर जीरो आ रही है मतलब रूट्स जो है, मेरे जो रूट्स है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रूट्स आर इक्वल एंड क्या होते हैं रियल होते हैं। ओके ना देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ सेकंड वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है, टू वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो ना। ए की वैल्यू कितनी है टू है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस सेवन है, एंड सी की वैल्यू कितनी है टू है ना। डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना, बी की वैल्यू कितनी है माइनस सेवन, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू भी टू है। नाउ सेवन स्क्वायर कितना आएगा फोर्टी नाइन, माइनस अभी टू टू फोर, राइट, टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटीन ना, फोर्टी नाइन में से अगर सिक्सटीन गया तो कितना बचेगा थ्री, एंड थ्री थर्टी थ्री होगा, राइट ना। ये जो डेल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है जीरो है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होते हैं रियल होते हैं, रूट्स आर रियल होते हैं, बट अनइक्वल होते हैं, बट क्या, बट अनइक्वल होते हैं ना। अभी चलो थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। अभी थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस नाइन इक्वल टू जीरो ना, इधर ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू नाइन है ना, डेल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना, ये जो बी है, बी की वैल्यू टू का ब्रैकेट का स्क्वायर है माइनस फोर, अभी ए के इतना है अपना, ए वन है एंड सी कितना है नाइन नो, टू का स्क्वायर कितना आएगा फोर आएगा ना, नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर कितना होगा थर्टी सिक्स होगा,
इसकी वैल्यू कितनी है -32। मीन्स वॉट, डेल की वैल्यू कितनी है <0 अगर <0 है तो रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो चलो, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.5 में वो सॉल्व करते हैं।